अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त एक मजबूत अदलिया की शदीद ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार एक मजबूत अदलिया की ज़रूरत है। अदलिया वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ की हिफाजत कर सकती है, इन शहरी आज़ादियों की हिफाजत कर सकती है। अदलिया के अलावा इस वक्त कोई ऐसा इदारा इस मुल्क में नहीं बचा जिसे ज़रा भी इंसानी हुकूक़ का ख़याल हो। इलेक्शन के पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि कानून का किस तरह इस मुल्क में मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरह कानून को पामाल किया जा रहा है, किस तरह इंसानी हुकूक़ को पामाल किया जा रहा है। इसी हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट बाइख्तियार ज़रूर होती है, पार्लियामेंट कवानीन भी बनाती है, लेकिन उन कवानीन को चेक कौन करेगा कि वो कवानीन आइन के मुताबिक हैं या वो गैर आइनी कवानीन हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि पार्लियामेंट अगर ये कानून बना दे कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो है जिसको 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो वो 15 साल तक हुकूमत करेगी, या पाकिस्तान में किसी को तहरीर व तकरीर की आज़ादी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारे आइनी हक़ की हिफाजत करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम अदालतों में जाएंगे और अदालतें ऐसे तमाम कवानीन को कल अदम करार दे देंगी जो आइन में दिए गए बुनियादी इंसानी हुकूक़ से मुतसादम हों। इसी हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े फ़ैसले आए हैं जिन्होंने अदलिया की गिरती हुई साख को आज बहाल कर दिया है। सबसे पहला फ़ैसला जो है जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत से आया है। देखिए इंसानी हुकूक़ की यहाँ क्या सूरत हाल है, और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हम किन चीज़ों को रिलीफ का नाम देते हैं। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली ख़ान साहब ने एक दरख्वास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनकी मुलाकात पीटीआई के साबिक़ चेयरमैन इमरान खान से कराई जाए ताकि वो उनसे टिकटों के मामले पे मुशावरत कर सकें। तो हालत ये है इस वक्त मुल्क में कि आपको मुलाकात के लिए भी हुकूमत इजाज़त नहीं देती और आपको हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। आज हेयरिंग में जस्टिस गुल हसन साहब ने जब ये दरख्वास्त सुनी तो सबसे ज़्यादा मुज़क्का ख़ेज़ सूरत हाल ये थी कि इस निगरान हुकूमत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने इस दरख्वास्त की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त काबिल समात ही नहीं है, यानी आप जेल में किसी से मिलने की दरख्वास्त करें तो ये नामे नहाद गैर कानूनी निगरान हुकूमत के वकील जो हैं वो आके कहते हैं कि ये काबिल समात नहीं है, लेकिन बहर तौर जस्टिस साहब ने इसे काबिल समात भी करार दिया, इस पर समात भी की और फ़ैसला भी कर दिया कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की निगरानी में ये मुलाकात करवाई जाए। जस्टिस साहब ने कहा, बल्कि कहा क्या, बल्कि उन्होंने बहुत बरहमी का इजहार किया कि ये कैसा तमाशा है कि हुकूमत वक्त एक ऐसी दरख्वास्त की जो है वो मुखालफत करती है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत के तहत एक खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबात के मशवरे के लिए मुलाकात की इजाज़त भी नहीं है यहाँ पर। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का जो एक बेंच था जिसमें इमरान खान साहब को ज़मानत दी गई थी, उसमें जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने एक इजाफ़ी नोट लिखा था और उस इजाफ़ी नोट में उन्होंने इंतखाबात के हवाले से जो एक तरफ़ा पॉलिसी अपनाई गई है पीटीआई के लिए उसकी मज़म्मत भी की थी, उसके बारे में भी गुफ्तगू की थी, इंसानी हुकूक़ के बारे में भी गुफ्तगू की थी।
तो जस्टिस गुल हसन साहब ने आज ये बात याद दिलाई अटॉर्नी जनरल साहब को कि जनाब, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी एक इजाफी नोट लिखूं? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? इस एतबार से आज जस्टिस मियां गुल हसन ने एक बहुत शानदार फैसला दिया और ये बताया कि मौजूदा निगरान हुकूमत जो है वो किस कदर निगरान है और किस कदर गैर जानिबदार है। इसी तरह आप देखिए कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में जो एक केस चल रहा था, वो शानदाना गुलजार जो कि सेनेटर थी पीटीआई की और शहरियार आफरीदी, उनकी गिरफ्तारी जो थी वो MPO 3 के तहत हुई थी। ये MPO जो है मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डिनेंस 3, जिसके तहत आप किसी शख्स को भी नज़रबंद कर सकते हैं, किसी शख्स को भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। ये एक सिहा कानून है जो 1980 में बना था। इसके तहत सूरत हाल ये हो गई है कि एक शख्स जेल में कैद है, सुप्रीम कोर्ट उसको ज़मानत देती है, वो जेल से बाहर कदम रखता है, उसे MPO के तहत नज़रबंद कर दिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में यही हुआ था और एक मामूली डिप्टी कमिश्नर जो है वो MPO 3 के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर देता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज ये फैसला दिया कि डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार नहीं है कि वो MPO के तहत किसी को गिरफ़्तार करे या नज़रबंद करे, और उन्होंने कहा कि ये इख्तियार काबीना का होना चाहिए, और उन्होंने 1980 के इस सिहा कानून को कलअदम करार दे दिया। अब ये निगरान हुकूमत जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को MPO 3 के तहत गिरफ़्तार कर रही थी, ये अब उनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो गया है। दूसरी बात यह है कि बाबर सत्तार साहब बार बार ये कहते हैं कि ये केस में इमरान खान साहब को पेश किया जाए, लेकिन इदारे अदालतों की बात सुनते ही नहीं है। आज उन्होंने कहा कि अगर पीर को खान साहब को अदालत में लेकर नहीं आए तो मैं उनकी रिहाई का हुक्म दे दूंगा। बाबर सत्तार साहब ने, जस्टिस मियां गुल हसन ने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी हुकूक़ की हिफाजत की है और कुछ नहीं किया, कोई रिलीव नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हमेशा की तरह नून लीग की तरफ से और इमरान साहब के मुखालफिन की तरफ से जो है अदलिया को बदनाम करने की मुहिम एक दफ़ा फिर शुरू हो गई है, जो नून लीग का हमेशा से वतीरा है। आपको याद होगा 1997 में भी मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था नवाज शरीफ की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट पे, जजों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। अब फिर इन दो फैसलों की वजह से जो है वो मुसलसल जो है वो जजेस पे हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जजेस की किस किस से रिश्तेदारियां हैं। ये सारी सूरत हाल इमरान साहब के मुखालफिन की मायूसी का इजहार है, और अब ये इस दर्जे पे गिर गए हैं मायूसी के बाद। अब इनका हाल ये हो गया है कि इस्लामाबाद में PTI ने एक फ़ंड रेजिंग प्रोग्राम का इनेकाद करना था आज इस्लामाबाद में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो कि कराची में बन रहा है, उसके लिए फ़ंड रेजिंग का प्रोग्राम था, जिसकी इजाज़त जो है वो इंतज़ामिया से ली गई थी। लेकिन आखिरी वक्त में इंतज़ामिया ने ये इजाज़तनामा मनसूख कर दिया और कहा कि ये प्रोग्राम नहीं होगा। मुखालफिन किस हद तक गिर सकते हैं ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। ये इमरान खान के सेहत कार्ड के पीछे पड़े रहे। पहले इन्होंने इमरान खान का सेहत कार्ड बर्बाद कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। लाखों लोग उस सेहत कार्ड से फ़ायदा उठा रहे थे, और अब ये इंतहाई बेशर्मी से शौकत खानम हॉस्पिटल को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं तो मुस्लिम लीग नून से ये कहता हूँ कि आप एक करारदाद पास कर लें भाई, और किसी तरह भी अगर, मैं तो कहता हूँ कि शौकत खानम हॉस्पिटल्स को आप आग लगा दें, तहस नहस कर दें, मुनहदिम कर दें, कराची के हॉस्पिटल ना बनने दें, क्योंकि जैसे जैसे ये हॉस्पिटल बनते जाएंगे इमरान खान की मकबूलियत ऊपर होती जाएगी।
और इमरान साहब के बारे में एक साहब ने क्या खूब कहा, इम्तियाज़ आलम साहब बड़े सीनियर साहब हैं, उन्होंने फरमाया कि मालूम नहीं है कि कौन कौन से फैक्टर्स इमरान साहब की शोहरत को और इज़्ज़त को ऊपर लेते चले जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल्स के नाम पे फ़ंड रेजिंग भी नहीं करने देंगे इस मुल्क में। वो जो मैंने आपसे कहा ना कि इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल इस मुल्क में क्या है, तो मुस्लिम लीग नून, फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के लिए मैं यही कहता हूँ, यही नुस्खा है कि आप इन अस्पतालों को मेहरबानी करें एक दफ़ा आग लगा दें। जिस तरह आपने सेहत कार्ड को आग लगाई है, इनको भी आग लगा दें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।